सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल स्टडी विद शिव में आप सभी का स्वागत है और जो भी नए हैं उनका वेलकम है। ठीक है। सो गुड आफ्टरनून। तो आप थंबनेल में देखे होंगे वीडियो किस चीज़ के ऊपर रहने वाला है। ये IBACIO का जो आपका मैथ का जो हुआ है टोटल 9 शिफ्ट में 180 क्वेश्चन, उसको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और ये मॉक जो है हम कहाँ से उठाए हैं वो भी बता दे रहे हैं। ये RBE के शुभम जैन सर का चैनल है, जो मीन्स जो ऐप है उससे उठाया है। मीन्स वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस मॉक को ये सब अटैम्प्ट करने से आपको यही लग जाएगा मैथ रीजनिंग का लेवल क्या रहने वाला नहीं रहने वाला। अगर क्वेश्चन नया प्रकार से अगर पूछ भी रहा है तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो सॉल्व करने वाले हैं अभी हम जस्ट परसेंटेज, फिर उसके बाद का भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको जूम इन कर देते हैं। कि 7 आदमी 8 दिनों में 20 फीट गहरा गड्ढा खोद सकता है, तो 2 आदमी 2 दिनों में 40 फीट गड्ढा खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है, 7 आदमी हैं। ठीक है, 7 आदमी हैं, 7 मैन इंटू 8 डे इंटू जो काम कर रहा है कितना कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 डे इंटू 40H कर लीजिए, इंटू एक्स कर लीजिए, तो काटते चल जाइए। ठीक है, ये 20 है तो कट गया 10 बार में, ये कट गया 4 बार में। ठीक है, फिर 4 से इसको उड़ा दीजिए 2 बार में, तो आंसर आपका 14 आ जाएगा। बट ऑप्शन में नहीं है। 56 इंटू 20 बटे 2 इंटू 40, 56 बटे 4, 16 आ रहा है। हाँ, 14, 15 चौके 60। कहाँ गलती हो रहा है यार, क्वेश्चन गलती है। फिर भी आके देखते हैं, क्या है कि यहाँ तो टाइमर लगा हुआ है ना। ठीक है, आके देखते हैं यार। एक परिवार अपनी मासिक आय इतना इतना मकान की किराया, भोजन, दवा, फलना ढिकना लेता है, राशि के बचत तथा अंतिम रेशियो के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब मकान पे इतना इतना ही किया जाता तो 1% मकान का किराया मनोरंजन पर इतना इतना कम हो जाता तो बच्चों की चीज़ हो गया। बाप रे बाप, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन दिया है। एक पुरुष को प्रत्येक माह 1766 रुपया वेतन प्राप्त होता है, वो प्रत्येक माह जो है 50% का बचत करता है, तो उसका व्यय कितना है। ठीक है, तो 1785 और 33, 850 और 33, 883 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपका जो एक पुरुष जो है 2750 का कमाता है, 68% का बचत करता है, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आउट ऑफ 100 करिएगा, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 5 बार में, इसको कर दीजिए इंटू 16, 550, फिर हो जाएगा 275, फिर हो जाएगा 55, तो 5 5 10 का 0, 7 5 12, 17 का 18, 880 है ऑप्शन नंबर बी। किसी आदमी को प्रत्येक महीने 4109 रुपया, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये दे दिया है। 70% बचाता है ना, तो उड़ा दीजिए। 419, 12 1257। ठीक है, एक स्कूल में 2000 से कम विद्यार्थी हैं। ठीक है, 2000 से कम है, जिसमें यदि विद्यार्थियों को 9 या 12 या 20 के समूह में विभाजित किया जाए तो केवल 3 विद्यार्थी बचते हैं,
लेकिन जब उन्हें 21 के समूह में विभाजित किया जाता है तो एक भी विद्यार्थी नहीं बचता है। एक समूह में 10 विद्यार्थी के साथ बनाए जा सकने वाले समूहों की अधिकतम संख्या, ठीक है, 2000 से कम बोल रहा है, ठीक है, और एक समूह बोल रहा है 10 के साथ बनाए जा सकने वाले समूहों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा है कि 9 है या 12 है या 20 के समूह में विभाजित किया जाता है तो केवल 3 विद्यार्थी बचते हैं, ठीक है। तो अगर 9 का समूह से अगर विभाजित करिएगा, 2000 से कम बोल रहा है, ठीक है, तो 9 से चला जाएगा 18, 2 बार में फिर 2 0 0 आ जाएगा, फिर चल जाएगा 18, फिर 2 0, ठीक है। तो यहाँ तो 2 बच रहा है। खैर आके देखते हैं यार, इस टाइप का सवाल है। डेविड को पहले वर्ष में अपनी विक्रय राशि में जो है 5% का वृद्धि होता है, ठीक है, और दूसरे वर्ष में भी उसे 25% का वृद्धि होता है, जिससे उसके वर्तमान राशि इतना हो जाती है। मीन्स इसको तो आपको 100 लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसको 20 से 21 कर लीजिए और दूसरे वर्ष में जो बोल रहा है इसको 4 से 5 कर लीजिए, ठीक है। से 21 पहला वर्ष, ठीक है। अब 21 का कर लीजिए, 5/4 कितना आ जाएगा, 5.25 इंटू 5 आ जाएगा 26.25 बराबर 1,68,000 है। तो उसका 100 निकाल लीजिए, ये करिएगा 100 चला जाएगा। तो इसको कर दीजिए 5 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 20 बार में, 25 से चल जाएगा 2 और 1, 21 बार में, 4 बार में, ठीक है, 8 से 14 15, 7 से चल जाएगा ये 3 बार में, ये चल जाएगा 2 और 4, 8 दूनी 16 चौके 80 80 80 1,64,000। कहाँ गलती की है यार, आगे सब सवाल भी गलती होगा तो क्या बोले। कितना हो गया, 400 से 525, ठीक है। तो ये 525 का वैल्यू आपका इतना दिया हुआ है का 400 कर दीजिए। एक 21 बार में 4 इंटू 4 16 बार, ये चला गया आपका 3 बार में, ये चला गया आपका 2 और 4, 8 चौका 32, 32 इंटू 4 वही ना आया, 32 इंटू 4 64 इंटू 2 128। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यदि पहला संख्या का 51%, यदि ए का 51%, दूसरा का बी का 5/7 के बराबर है, ठीक है, मीन्स 51 A इंटू 7 बराबर 5B इंटू 100। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो ये तो हो गया आपका 500 और 7 पंजे 357। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संगठन में पुरुष और महिला का अनुपात 7:4 का अनुपात में है, मेल और फीमेल का अनुपात जो है 7x और 4x के रेशियो में, ठीक है। और बोल रहा है इसको 70 मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 700 मान लो, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 5% तो महिला एग्जीक्यूटिव में है और इसमें 12% पुरुष एग्जीक्यूटिव में है, और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में से 40% और 25% पेशेवर रूप से योग्य है, ठीक है। अब 700 का 12 84 कर लीजिएगा, इसका 1/20 करिएगा तो 400 का 1/20 आपका कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 40% महिला है, अब 20 का
2/5 करिएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर करने जाइएगा 25% पुरुष, तो इसका 1/4 करिएगा कितना होगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो संगठन में कुल कर्मचारियों में गैर पेशेवर महिला एग्जीक्यूटिव का प्रतिशत कितना है, तो गैर पेशेवर महिला एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो महिला एग्जीक्यूटिव कितना है, 8 चला गया तो 12 हो गया, कितना में टोटल 1100 में 1.1 समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, केशव को सेल में पहले 5% की वृद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, फिर बोलता है उसको 20% का वृद्धि प्राप्त होता है। ठीक है, इसका 6/5 करिएगा 126 आ जाएगा। ठीक है, जिससे उनकी वर्तमान सेल मतलब इंटू 200 गुना है, तो 2 वर्ष पहले जो उसका सेल था क्या था, तो 2 लाख हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मंजिल को सेल में पहले वर्ष जो है 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, और दूसरे वर्ष जो है उसको 5/4 वृद्धि हुई, उसकी जिससे उसकी वर्तमान सेल जो है इतनी हो जाती है। तो 525 का जो वैल्यू दिया है आपका, वो दिया 159,600 का 400 आपको निकाल लेना है। ठीक है, इसको उड़ाइएगा 4 25 से उड़ाइए। ठीक है, तो 4 × 4 हो गया, ये हो जाएगा 2 और 1 21। इसको उड़ाइए 3 बार में 9, इसको उड़ाइए 2 बार में 8 बार में 0 बार में। ठीक है, इसको उड़ाइए 7 बार में 6 बार में 0 बार में। तो 760 × 16 जब करिएगा तो 76,000 38,000, ठीक है, और 7600, तो 600 आ गया। 8 7 15 6 21 का 1600 दिख रहा है, तो आपका इसी में दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। तो 7 6 10 4 14, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, 1,21,600। ठीक है, श्रीमान एक्स अपनी आय का 25% जो मकान के किराए पर देता है। ठीक है, मान लीजिए वो 1,000 कमा रहा है, उसका 1/4 वो रेंट पे दे रहा है। ठीक है, फिर दे रहा है वो कितना, भोजन पे कितना दे रहा है, 16%, मीन्स 4/25 वो उस पर भी दे रहा है, भोजन और दवा पर। मकान का किराए का 3/5वां हिस्सा जो है बच्चों की शिक्षा पर दे रहा है। मीन्स अगर 250 का 3/5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 150। 250 रेंट पे दे रहा है, 150 एजुकेशन पे दे रहा है। ठीक है, और 1,000 का अगर करिएगा 4/25 आपका, तो ये हो जाएगा 40 × 4 160 दे रहा है रेंट, खाना, फूड प्लस एजुकेशन, फूड प्लस मेडिसिन पे। ठीक है, और 12% भविष्य पे भी अब निवेश कर रहा है भाई साहब, 120 भविष्य पे निवेश कर रहा है, और 12% मनोरंजन पर। भोजन और दवाई का 3/4, तो भोजन और दवाई का 160 का 3/4 करिएगा तो भी 120 आ गया। ठीक है, यदि बच्चों की शिक्षा और यात्रा एवं, बाप रे बाप, बच्चों की शिक्षा कहाँ था यार, हाँ, बच्चों की शिक्षा आ जाइए। भोजन, मकान के किराए का 3/5 हिस्सा, मीन्स मकान का किराया था उसका 3/5, 150 प्लस यात्रा एवं मनोरंजन पे भी, यात्रा जो था 12%। ठीक है, 1,000 का 12। ठीक है, का जो अंतर जो दिया है 30 = 4260 है, तो विविध भय। ठीक है, 12% यात्रा और मनोरंजन पे बोल दिया। ठीक है, कर लिए, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 400 इधर, 560 और 360, 560 और 360 को जब खर्चे कर दे रहा है तो बचा कितना, 80 बच रहा है। ठीक है, का 80 निकाल दीजिए, चल जाएगा 14 और 2। ठीक है,
8,000, 3200 और 160, 11,360। ठीक है, आगे चलते हैं। 80% पंजीकृत वोटर में से 80,000 वोटर था, जिसमें 25% पहला चरण में मतदान नहीं किया, और जिन लोगों ने मतदान दिया उनमें से 12% वोट जो है अवैध था। ठीक है, तो 12% अगर अवैध था तो वैलिड कितना हो जाएगा, 22/25 हो जाएगा। पहले चरण में बराबरी के कारण केवल 2 प्रमुख उम्मीदवार ही दूसरे चरण के मतदान में आगे बढ़े। ठीक है, पहले चरण में 2 प्रमुख उम्मीदवार दूसरे चरण के मतदान में आगे बढ़े, जहां पहले चरण का 80% वैलिड वोट ही दोबारा मतदान करने आया। ठीक है, दोबारा मतदान करने आया, और दूसरे चरण में एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को शेष वोट मिले। ठीक है, उसको इतना मिला तो उसको 70% मिला होगा, तो हमको बोला कितने वोटों से जीता है, तो 40% इसका निकालना है। ठीक है, ये टोटल वोट आ जाएगा। ठीक है, का इसका कर दीजिए 2/5। ठीक है, 100 × 5, 500/2500। ठीक है, अब इसको उड़ाते चलिए। तो 25 से चल जाएगा के बार में, 8 × 4 32, × 3 × 8 × 22, 960 × 22, 9600। कहीं तो गलती लग रहा है कि 96 × 24 × 22 करिए, डाटा आ रहा है। 960, 960, 400 - 16 कितना हो जाएगा, 384। ठीक है, 4 2 2 9 9 18 3 21, 2304। काफ़ी ज़्यादा चला गया, कई गलती कर दी। अब समय है कहाँ, आगे का भी क्वेश्चन देखना है। तो 80,000 का 3/4 वोट किया ना, तो 60,000 वोट दिया। ठीक है, और इसमें से जो बोलता 12% अवैध था, तो इसका वैलिड वोट कितना हो गया, 60,000 में हटाइएगा, 3 को 0 होगा। ठीक है, 2 बार में हो गया। 24 × 22 करिएगा, 24 दूनी 48,000, 48,000 और 4800, तो 52,800 आ गया आपका वैलिड वोट। ठीक है, अब केवल 2 प्रमुख उम्मीदवार दूसरे चरण के आगे बढ़े। ठीक है, अब 52,800 का जो है कि पहले चरण का जो 80% वैध मतदाता था। ठीक है, अब 52,800 का 4/5 ही दोबारा देने आया का, हम लोग को 2/5 निकालना है। ठीक है, अब 5 से उड़ाइए 10 बार में, 5 से उड़ाइए 52 चला, 5 चला गया, 10 5 3 बचा, तो 10,560। फिर इसको 5 से उड़ा दीजिए, 2 1 1 2, 2112 × 8, 8 दूनी 16,800, 16,896 बन गया। लेंदी चला गया थोड़ा, एक बार में बनना था ये सब सवाल, काफ़ी समय ले लिया, इतना टाइम वहाँ मिलता कहाँ मैनेज करने के लिए। अब सचिन को सेल में जो है पहले 5 वर्ष में 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, और दूसरे वर्ष में भी उसको कितना का वृद्धि हुआ, 20% का। ठीक है, तो 500 से कितना हो गया, वो 625 हो गया। तो उसको, जिससे उसकी वर्तमान जो है 2,26,800 हो जाती है। कब 500 करिएगा बटे 625 करिएगा। ठीक है, इसको उड़ाइए 25, फिर 25 5 बार में, 4 बार में। ठीक है, 226,800 डिवाइड बाय 5 करिए, तो ये चला गया 4 बार में, 5 बार में, 1 18 18 बचा, तो 3 बार में 18। ठीक है, 45,360 × 4, 1,80,000 और 1,440, 1,80,000 1,440। हाँ,
कहाँ गलती कर दे रहे हैं यार, बार बार गलती हो जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा इसका। 20 से 21 हुआ, अब उसको 10 10 20 हुआ, तो 252 बराबर 22680 जीरो का 252 किसका पहाड़ में जाता है, 28 का पहाड़ में जाता है, 28 इंटू 9 बार में, ठीक है। तो 26 226, 28 इंटू 8 कितना होता है, 8 दूनी 160 और 64, तो बचा कितना 2800। तो एक बार में चला गया 81 इंटू 2, बता यार एक बार में आया था 8 2 16 या 200 आई, क्या गलती कर रहे हैं। 8 बार में 81,000 इंटू 2, डाटा गलत दिया है क्या। 20 से 21 हो रहा है, और 21 से जो है 100 से 126 हो रहा है, 226800 करिए, इसको उड़ाइए, 63113400, ठीक है। 63 से 11 63 चला गया, 37 और 13 होता है 50 और 4 5400, 7 बार में 600 बार में, यार दही करके रख दिए। 100 से 105, ठीक है, फिर 20%, 21 तो 126, 226800 का 100, 50 60 3 63, 7 से करते हैं 9 बार में, 7 से करो 3 बार में, 2 बार में 4 0 4 3 7 2 9 से चला गया 3 बार में, 360 इंटू 50 1,80,000। बताइए क्या बोला जाए, इस सवाल में कितना देर फंस गए। 3 व्यक्ति का जो अनुपात है इतना है, A/B/C का, ठीक है, 57,000 है। अब उसका 70 उतना खर्चा करते हैं, ठीक है। 70% A खर्च कर रहा है, तो 4x के अनुपात में बचा रहा है। B 75 खर्च कर रहा है और 5x के रेशियो में बचा रहा है, और C जो है 80% खर्चा कर रहा है, तो 6x के रेशियो में बचा रहा है, ठीक है। लग रहा है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सॉरी गाइस, इसको अभी करते हैं अटेम्प्ट, फिर टेस्ट तो सबमिट हो चुका है, पूरा क्वेश्चन बना नहीं पाए, कैलकुलेटिव है भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। इजी तो मतलब लोंडा लोग बनाया, 11 बनाए, 11 का 11 सही निकला, बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। 7 आदमी जो है 20 फीट गड्ढा खोदने के लिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 56 इंटू 20 1120 डिवाइड बाय 80 करिएगा। आपको 40 फीट गड्ढा बोला, अभी 2 दिन में खोदना है, ठीक है। 20 फीट गड्ढा खोदने के लिए हमको 7 आदमी चाहिए था 8 दिन के लिए, और तो कहीं तो मिस्टेक किए हैं इस सवाल में। करेक्ट परसेंटेज जब बता रहा है इतना, तो हम क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे खोलें,
चलो अब आगे चलते हैं। क्या बताना चाह रहा है, हिंदी इंग्लिश? द नंबर ऑफ पिकॉक जो है एक बर्ड सेंचुरी में, पी था। एक्स था, जिसमें 10% की कमी हुई, तब 9/10 हो गया। उसके बाद दशक में 50% का वृद्धि होता है, तो 3/2 हो गया। यदि वर्ष 2020 और 2000 मोरों की संख्या के बीच का अंतर जो है 5250 है, मतलब 7 का वैल्यू आपका 5250 दिया है, तो अगले आधे दशक में इसमें 36% की वृद्धि है। मतलब आधा दशक में 5 साल में 36% का वृद्धि हुआ। 7 = 5250 दिया है, ठीक है। का हम लोग पहले क्या निकालेंगे, 27 निकालेंगे, का 36 निकालेंगे, का 136, ठीक है। तो 7 से उड़ाएंगे, 7 बार में, 5 बार में, 0 बार में, तो 750 इंटू 27 इंटू 36, फिर डिवाइड बाय 100 भी देना आपको। फिर चला गया 4 बार में, ये चला गया 3 बार में, 0 बार में, फिर इससे ये चला गया 9 बार में। 270 इंटू 27 आपको करना है। कहाँ गलती कर रहे हैं यार? पहले तो 15,000 था, और अभी जो हो गया है 20,250 हो गया, ठीक है। 4 बार में 8,110 इंटू 34 कर दो, 8 दिया 24,000, 3,000 और 40, ठीक है। 27,000, 810 इंटू 34, ठीक है। हाँ भाई, तो बस उसी तरह इसको निकालना है। आगे चलते हैं। किसी अस्पताल का वर्तमान मूल्य जो है 101,993 है। एक वर्ष के बाद इसका मूल्य जो है 125,408 हो जाता है, तो अस्पताल में कितना का वृद्धि हुआ है? देखिए कितना बढ़िया डाटा दिया आपको, एकदम सुंदर सा डाटा। तो 1,02,000 हो गया, 2,000 हो गया, फिर बढ़ा कितना है 23,000, 23,000 बढ़ा ना, और 408 मीन्स 23,415 रुपया पड़ा है। कितना पे? 101,993, तो 23,415 इंटू 100 करिएगा, 101,993 करिएगा, 2 बार में भेजिएगा, तो 2,40,40, मतलब
4000 माइनस 14 कर दीजिए तो 2,20,3984 हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, 1 आ गया, 1500 माइनस करिएगा 984, 16 आ जाएगा, 516 आ गया, इंटू 3 के करीब में आ गया, 31 तिया 3 33, तो ओवरऑल करीब में यही आएगा आपको 23%। ठीक है, उस तरह से मार के आपको निकल जाना है आगे। आगे चलिए, अब बोल रहा है कि एक विद्यालय में 5481 विद्यार्थी है जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है इतना इतना है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बोला है, तो 5481 करिएगा इंटू 34 करिएगा, 29 ने 58 और 6 64, नहीं 63। ठीक है, 63 से उड़ाइए इसको, 7 बार में इसको उड़ाइए, 6 बार में, 6 0 9 बार में गया, 6 को उड़ाइए, 30 माइनस 3 27, 90 माइनस 3 होगा यार 87। ठीक है, तो 870 870 870 करिए, 24 2 2610 प्लस 8 चौको 32 और 28, 320 और 28 कितना होता है, 348 होता है, तो 2958 है। हाँ है, मार के निकल जाना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 बस एक ही समय पर एक ही स्टेशन से निकलती है। एक बस प्रत्येक 20 मिनट पर वापस आती है और दूसरी बस प्रत्येक 30 मिनट पे वापस आती है। तो दोनों कितने मिनट बाद दोनों बस एक साथ मिलेंगी, स्टेशन पर वापस आएंगे। पहला 20 मिनट ये गया, फिर 20 मिनट गया, फिर आया वापस। ठीक है, फिर 20 मिनट गया, फिर आया वापस, फिर ये 30 मिनट गया, फिर आया वापस, फिर 30 मिनट गया, फिर आया वापस। तो ओवरऑल जो डिफरेंस देखिएगा 20 और 30 का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो 60 आ रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विपुल को सेल में पहले 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 25% की जो है वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, आप 5/4 करिएगा। ठीक है, देखिए एक ही सवाल कितना रिपीट कर रहा है, ये 742800 करिएगा, काफ़ी 400 निकालना है, यही है कैलकुलेटिव जान के कर रहा है। तो 105 हो जाएगा बटे 80 हो जाएगा, 21 इंटू 16 हो जाएगा, 21 इंटू 3 बार में गया, 2 बार में गया, 4 बार में गया, 0 0, फिर 8 करिएगा, 16 इंटू 8, 48। कहीं गलती किया, हमसे गलती हो जा रहा है यार, सॉरी गाय, क्वेश्चन में दम नहीं है। 20 से 21, एक 105 बराबर 142 इंटू 80 करना है आपको। ठीक है, 7 इंटू 15 बार में गया, 20,400 हो जाएगा, 15 3 बार में चला जाएगा, ये 16 बार में चला जाएगा, ये 6,000, 6,080, नहीं 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 6,800। 6,800 इंटू 16 कर दीजिए, 3400 करिएगा, 68 34 1,00,000, 2,000, 6 3 90, 1,05,400 आ रहा है। देखते हैं,
315, 6300 बचा, इंटू 6 करिएगा 1360, ठीक है, इंटू 80 कर देना, 13×8 = 104 और 4800, 1,08,800। कैलकुलेशन सही है, हमारे से कैलकुलेशन में काफ़ी गलती हो रहा है, तो कैलकुलेटिव रहेगा परसेंटेज वगैरह, तो इस सबको जो है यहीं से घर से करके जाइएगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बता रहा है कि 3,70,000 है, जो कि 25% बढ़ रही है हर साल, ठीक है। मतलब पहला साल अगर इतना था, फिर इतना हुआ, फिर दूसरा साल इतना था, तो फिर इतना हुआ, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, और ये फिर आपका थर्ड ईयर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, 16 से 20 हो गया, ठीक है, फिर 16 से 20 हो गया, फिर 16 से 20 हो गया, दो सौ छप्पन से, अरे यार, तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में कितना होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालिएगा, 3,37,000 दिया है, 3,70,000, हर साल 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 हो रहा है, ठीक है। बस आपको ये करना है, कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। तब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं। वही चीज़ है, इसको ही करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।